माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, बिकॉज आज जुनेद शेयर करेंगे, पहले जुनेद शेयर करेंगे फिर मैं शेयर करूंगी। यानी आज हम दोनों आपको शेयर करके बताएंगे कि हमने यूट्यूब में जो एंट्री ली, किससे इंस्पायर हुए, क्या था, क्या रीज़न था उसके पीछे की कहानी। जी व्यूवर्स, मैं बताता हूँ कि हम लोग किससे इंस्पायर हुए थे। और स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ था कि सनोबर के सबसे छोटे भाई नबील साहब, उनकी जब शादी हुई थी तो सनोबर मुझसे कभी इतना दूर नहीं हुई, इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए। शादी के बाद फर्स्ट टाइम शादी होती थी 1 घंटे 2 घंटे या एक सुबह आध दिन के लिए एक जाती आध दिन थी। के हाँ, लिए। वो फर्स्ट टाइम था, और वो फर्स्ट टाइम था कि वो 1 वीक के लिए जो है, पूरा 1 वीक था। पूरा 1 वीक था। उसके बाद जब मेरी रूटीन वही थी कि मैं काम पे सुबह जाता था, शाम में आता था। उसके बाद जो है ज़ाहिर है घर में अकेला, जहाँ बेगम ना हो तो फिर बोरियत होती थी। तो टीवी उस वक्त भी मैं नहीं देखता था इतना ख़ास। हाँ, मोबाइल कोई भी चीज़ आ गई सामने तो देख ली। तो इस तरीके से एक व्लॉग जो है वो मेरे सामने आया, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और फिर मैंने इनको कॉल किया कि सनोबर इस तरीके से एक ये व्लॉग आ रहा है और इनकी लाइफ जो है सेम हम दोनों की तरह है। हम दोनों की तरह ही ये मियाँ बीवी में मतलब बहुत रूटीन जो है बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है ये लोग कैसे मिलजुल के रहते हैं और हर जगह कोऑर्डिनेट करते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो। इनमें वही नोक झोंक होती है जो हम दोनों में होती थी, और वैसी लड़ाइयाँ होती थी जैसे बिल्कुल सेम। हमारी कोई फर्क ही नहीं था, भाई मतलब मैं 19-20 का। हाँ, मैं आपको ज़्यादा। बताती हूँ व्यूवर्स, मुश्किल से फर्स्ट टाइम था ऐसा, यानी मेरी शादी के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था। मैं 1 वीक के लिए गई थी। जुनैद उस पे भी 2 से 3 दफ़ा मुझे कॉल करते थे, बट उस दौरान जो है ना 2 दिन उनकी सिर्फ 1 दफ़ा कॉल आई। मैं अभी हैरान कि चल, फिर मैंने सोचा चलो अच्छा वो ये सोच रहे हैं कि मुझे स्पेस देना चाह रहे फिर मैंने इनको लिंक शेयर किया, हैं। इन्होंने मुझे लिंक शेयर करा और फिर इनको समझ में आया। हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे व्लॉग देख रहा हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कौन से व्लॉग हैं जो आप देख रहे हो, मेरी याद नहीं आ रही है। वेल, उन्होंने जिस वक्त मुझे लिंक शेयर की मैंने देखा तो वाकई जुनैद, खैर उस वक्त मैं शादी के उसमें मसरूफ थी। घर आने के बाद अब तो कुछ ऐसा हो गया है कि जब तक उनके व्लॉग्स नहीं देखती तो शायद हमारी सुबह नहीं होती है, हम ये बोल सकते हैं। यानी दिन में जिस वक्त जैसे भी उनका बिल्कुल व्लॉग ऐसी आता है, पूरी कोशिश होती है कि फर्स्ट मिनट्स में ही, फर्स्ट आवर्स में एक उनकी टाइम पीरियड जो हम जिस दिन नहीं आता है उस दिन हम लोग उनके व्लॉग का वेट भी करते हैं। जी वीवर्स, उनकी लाइफ और उनकी वाइफ जो है जैसी कुछ भी मुंह में आता है सच बोलने से मतलब रखती हैं, फॉरन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि सनोबर हैं। और जो मुंह में आता है बस बोलने से मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, सच बात करनी है। हमारी जो ख़ास उर्दू उसमें बोला जाता है खरा इंसान। सो ऐसी है। नहीं, नो डाउट बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बस फर्क इतना था कि हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में रहने वाले लोग थे माशाल्लाह, वो लोग यानी हम बोल सकते हैं कि वो, जबकि उनके रिलीजन में और हमारे रिलीजन में डिफरेंट है। बट वही वाली बात है ना, इंसान तो है, राइट एरिया एक है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक था और उनका और हमारा एक है, यानी सोचने समझने की सलाहियत। जिस तरह वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सपोर्टेड होके चल रहे हैं, जस्ट बिल्कुल सेम मुझे अपनी लाइफ उनकी लाइफ से वाकई जुनैद इज राइट कि हम दोनों भी वैसे ही थे कि जुनैद जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग अब तक कितने व्लॉगिंग मैं देख चुके हो, तो सेम वही सूरत हाल थी वहाँ। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि उनकी वाइफ जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो, और उनके हस्बैंड एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ या एडिटिंग वगैरह मैं कर रही होती हूँ, तो जुनैद मुझे वैसे ही जो है पीछे से बाकी चीज़ों में सपोर्ट कर रहे होता है। एज इट इज ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। और जी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं करना जुनैद, अब आप नाम बता देना उनका। नहीं, ऐसे तो नहीं, खैर। बस ये था कि मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, जुनैद ने जो भी बात करी बिल्कुल सही करी। शायद उससे पहले हम नहीं जानते थे कि क्या व्लॉगर क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होती है, व्हाट इज यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब को खोलते थे, ड्रामा देख लिया, खबरें देख ली, कुछ भी देख लिया, एक्सवाइजेड इस तरीके से। और उसके पीछे की जो मेहनत होती है हम लोगों ने उनसे सीखी, नो डाउट। और दूसरी चीज़ ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस उनकी हमारी लाइफ में ये था कि उनके पास पेट्स हैं, तो पेट्स का हमें भी बहुत शौक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, शायद मेरी फैमिली अगर ये व्लॉग देख रही है वो जानती है, मैंने बहुत पेट्स रखे भी। बट वो जिस वक्त जाते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफ मैंने उनके पास उनको भी देखी है। अभी रिसेंट में उन्होंने अपने एक पेट की, उनकी जो डेथ हुई थी,
तो उनका क्या हाल था कि वो 1 हफ्ते तक जो है व्लॉगिंग उन्होंने करी ही नहीं थी। 1 से 1.5 हफ्ते 10 दिन आई थी उन्होंने व्लॉग। उनको वो व्लॉग देख के मुझे अपना वक्त याद आ रहा था कि मेरे पास भी एक क्या कहते हैं चिंकू होती थी, मेरी बिल्ली थी वाइट कलर की। उसके पहले एक तीतर था, उससे पहले बचपन में हमने तोते भी थे हमारे। वो तो चलो सब बहन भाई थे, लेकिन वो चिंकू तो यानी जो बिल्ली थी वो मेरे से बहुत अटैच थी। और बस यानी बहुत ज़्यादा जो है ना, बस मैंने उसके बाद से वो पेट्स रखने छोड़ दिए थे। बस मेरा दिल जो है ना बिल्कुल वो हो चुका था कि जब ये जाते हैं ना तो फिर यानी वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। फिर जब अपने पेरेंट्स को खोया तो बहुत यानी फीलिंग्स आई, बिल्कुल सेम वही चीज़ जो उनके अंदर थी कि जब उनके फादर की डेथ हुई कोविड के दौरान। तो जस्ट लाइक उन जब वो रो रही थी तो ऐसा लग रहा था शायद वाकई उस वक्त भी मेरे बाबा नहीं थे, लेकिन मुझे यही फील हुआ कि शायद मेरा बाप मरा है। क्योंकि ये फीलिंग, ये इंसानियत है, ये सेंस है, ये फीलिंग्स है जो अल्लाह पाक ने सबके अंदर सेम टू सेम रखी है। जुनीद, अब नाम बता देना उनका। जी, उनका नाम है संभावना सेठ, उनके चैनल का नाम है और संभावना सेठ एंटरटेनमेंट जी। और अविनाश जी और संभावना मैम, अगर आप लोग देख रहे हैं, हम आपको टेक कर रहे हैं वीडियो, हमने आपको देख के इंस्पायर हुए हैं और आप दोनों हमारे लिए रोल मॉडल हो। पाकिस्तान में कितने व्लॉगर्स हैं हम सच बता रहे हैं, हमें नहीं पता था। अब हम देखते हैं, हमारी नजर से मतलब हम यूट्यूब पे आए हैं, अब हम देख रहे हैं। एक तरीके से हम अभी बहुत पीछे हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि हम भी अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करें। जिस तरीके से पाकिस्तान में अगर देखा जाए, स्पेशली कराची में अगर देखा जाए, तो मैंने जब व्लॉग को देखना शुरू किया कि मुझे और कितनी सर्चिंग करनी है, कितनी इंप्रूवमेंट लानी है, तो मैंने कुकिंग विद शबाना को देखा। शबाना आंटी, अगर आप देखती हैं, आप भी सुने, मैं आपके व्लॉग भी रेगुलर देखती हूँ, आपकी डॉटर्स के भी और आपकी जो डॉटर इन लॉ है उनको भी देखती हूँ। उसके अलावा जो है कराची में सोनिया गोपाल है, अक्सर बेशतर, यानी जब हमारे पास यानी मेरे पास स्पेशली टाइम होता है मैं देखती हूँ। हाँ, संभावना सेठ पाकिस्तान के व्लॉगर नहीं है बट बेस्ट, इंडिया की तमाम व्लॉगर बेस्ट है। मैं सबा का जहाँ उनको भी देखती हूँ, सबको देखती हूँ। बट जो मेरी जो हम दोनों की जो रियल लाइफ इंस्पायर हुए थे ना, हम उन्हीं से हुए थे, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट चैनल देख के। आप लोग भी लाजमी देखिएगा, आप लोगों को खुद अंदाजा होगा। और वो जिस तरीके की लाइफ सर्वाइव वो लोग कर रहे हैं, संभावना जी सेम टू सेम आप लोग की लाइफ और हमारी लाइफ, हमारी शादी को भी 5 साल हो चुके हैं, आपकी शादी को भी और यानी जो क्या कहते हैं जिस तरीके इश्यूज आपकी लाइफ में सेम टू सेम। बस फर्क इतना था कि आप लोग वहाँ रह चुके हो, आपको वहाँ दुनिया जानती है। बट हम एक कहते हैं ना, हम बहुत अभी अंदर की तरफ थे और अब बाहर आने की, हम बाहर आए, यहाँ पे बहुत कुछ खुद सर्वाइव किए, खुद सहाय और कोशिश किए और इंशाल्लाह आगे कोशिश। और आपको देख के हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमने आपको देख के पॉजिटिव रहना सीखा। सोनिया गोपाल जी, आपको भी हमने देख के सीखा है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है। और संभावना से मैम, आपको भी देख के हम यही चीज सीखते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया और पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव तो कोई चीज माइंड में आनी ही नहीं है। आपको कॉफी का बहुत शौक है, मुझे भी कॉफी का बहुत शौक है। सेम वही सिचुएशन है हमारी भी, बस फर्क जो है वो थोड़ा सा है कंट्री, यानी जमीन अलग अलग हो गई है, हम इस जमीन पर हैं। और दूसरा ये थोड़ा रिलीजन, तो मैं तो इसलिए दिलों में मोहब्बत होना चाहिए। सेम फीलिंग्स तो अल्लाह पाक ने सबकी एक जैसी ही डाली है ना। तो जिस तरह की हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स है, बाप बेटी की फीलिंग्स है, और पेट से रिलेटेड जो भी होता है वो सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी फील करते हैं। आप हमारे ब्लॉग्स में आप देखेंगे जुनैद ने भी डॉगीज जो है पाले में बाहर गली के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जिस वक्त जुनैद काम पे से आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको छेड़े, कहीं भी हो, सिर्फ मेरे एरियाज किसी भी एरियाज में हो तो वो बेजुबान है, वो बेजुबान है। और उनको मोहब्बत की जरूरत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत बांटनी चाहिए जो भी जानदार चीज हो। और इसी तरीके से बस हम आपको देख के आगे बढ़े हैं। और सोनिया जी, आपको भी देखा, आपके भी शुरू के तमाम व्लॉग देखे हमने, आपकी भी जो है बहुत सारी समझ लीजिए आपकी जो सेक्रीफाइस थे वो देखे, और आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, वो भी हमने देखा। और हम अप्रिशिएट करते हैं आप लोग की स्ट्रगल को। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम आज बहुत पीछे हैं, हम ये कह रहे हैं जिस तरह आप लोग आज उस मुकाम पे हैं, तो आप लोगों ने भी ये वक्त देखा कि हम भी उसी वक्त से गुजर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपके साथ होंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। बट ऐसा है कि हमें अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है और इस जगह तक आने के लिए। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी तरक्की दे और बुरी नज़र से बचाए, आप लोग की पाक आप लोगों को दिन रात, और कहते हैं ना दिन रात चौगनी तरक्की दे, यानी और कामयाबी दे, बहुत सारी खुशियाँ आप लोग की लाइफ में लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोग के बीच में इसी तरह प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग और सब चीज़ें जो है कायम रखे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को अभी छोटा यूट्यूबर ही कहते हैं। तो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो न्यू इंटर हुए हैं, उनके लिए भी मैं बस यही बोलूँगी कि डियर आप लोग कभी भी घबराएं नहीं, बिकॉज
यूट्यूबर बनना आसान काम नहीं होता, बट ये है कि बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल से घबराना नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिसहार्ट नहीं होना है, क्योंकि इस फील्ड में कदम कदम पे जो है ना डिप्रेशन भी है, डिसहार्ट भी है, और आजकल जो वक्त चल रहा है ना फौरन डिसहार्ट होने का होता है कि रोहो व्यूज़ नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ, इतने सब्सक्राइबर है, ये है वो। हम इस वक्त से गुजर चुके हैं, बहुत तकलीफ वाले मामलात होते हैं। बस ये होता था कि हिम्मत खुद ही करनी पड़ती थी, रोज़ किसी ना किसी तरीके से व्लॉग रूटीन डाल रहे हैं कभी। बस आज का ये व्लॉग यही है, और आप लोग से शेयर करना था कि हम लोग जो है किससे इंस्पायर हुए थे, और उस वक्त वाकई हम लोग को व्लॉगिंग यूट्यूब किसी चीज़ के बारे, यानी ये नहीं पता था व्हाट इज ये यूट्यूबर क्या होते हैं, किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। संभावना मैम एंड अविनाश सर, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, और काइंडली आप लोग हमारा व्लॉग देखिएगा, और अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो आप हमें बताइएगा कि हमारे में कहाँ कमी है, क्या है, किस तरीके से नहीं है। बिकॉज अभी आप जब व्लॉग देखोगे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमने किस तरीके से स्टार्ट लिया है और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने इशूज़ थे। यानी पहले मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का तरफ थी कि दुनिया क्या कहेगी ये सोच के, फिर हिम्मत करी, अपने आप को रिवील किया, और आहिस्ता आहिस्ता रिवील करके जो है फिर हिम्मत आती गई। बस आप लोग लाजमी देखिएगा, और फिर अगेन बोलूँगी वी लव यू ऑल लॉट, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और रेगुलर आपके जो है व्लॉग्स देखते हैं स्पेशली, और वो चुन और कैंडी तो खैर फेवरेट ही है हमेशा से, और वो चुन हाँ एंड जेरी, अच्छा चेरी, इसके अलावा चुन और कैंडी को देख के मुझे वो दोनों पप्पी और नीचे जो आप जिनको गोश्त खिलाते हैं वो दोनों भी अम्मा बेटा है या बेटी है, जो भी है बेटा जो भी है, दोनों सेम टू सेम है कि वो अपनी अम्मा को मारता रहता है जब खाने पे आता है, तो बिल्कुल सेम वही स्टोरी लगती है। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोग भी देखिएगा, और जो है आप लोग को भी यकीनन अच्छा लगेगा। वो लोग बहुत, यानी वो लोग हर तरीके के रिलीजियस के लिए बहुत, यानी कह सकते हैं सपोर्टेड है, बहुत सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच।